हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्नावली 3.2 का ये पूरा का पूरा निचोड़ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए बच्चों। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। अब यह क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा बच्चों? सबसे पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद भी हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने वो यही आती है कि इस क्वेश्चन से समीकरण को बनाया कैसे जाए। समीकरण बनाने के बाद में तो हर एक स्टूडेंट उसको सोल्व कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन से समीकरण को निकाला कैसे जाए, समीकरण बनाया कैसे जाए, यह बड़ी बात है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि समीकरण कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों। यदि आज आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। यहां पर दो समीकरण बनेंगे बच्चों। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहां पर दो चर भी होंगे और दो समीकरण भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा पहला समीकरण बनाते हैं। अब यहां पर दो संख्याएं तो हमको दी है बच्चों, लेकिन संख्याएं कौन सी दी है ये हमको मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x और y है। पहली संख्या बच्चों हमारी मान लेते हैं हम x है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि हमारी y है। पहली कंडीशन हमको क्या दी है, उनका अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो हम यहां लिख देंगे x माइनस वाई बराबर ये 26। ये लो बच्चों, हमने हमारा पहला समीकरण बना लिया है, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमको क्या दी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है जो कि y की क्या है, 3 गुनी है, यानी कि x बराबर क्या है, 3y, यानी कि y का 3 गुना है। ठीक है, अब देखो y को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये x माइनस 3y और बराबर में क्या रह जाएगा आपके, ये 0। ये लो बच्चों, हमने हमारा समीकरण नंबर 2 भी बना लिया है। x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, यानी कि x जो है ये y के 3 गुने के बराबर है। y को पक्षांतर करके बराबर से हम x की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि चर संख्या एक साइड में रहती है और अचर संख्या दूसरी साइड में रहती है। तो दूसरी साइड में अचर संख्या है नहीं, तो यहां पर हमारा क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। आ गए बच्चों यहां तक समझ में? अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है और समीकरण नंबर 2 क्या हमारा, x माइनस ये 3y बराबर ये 0 है। इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये 2 था। इसको बच्चों हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो x दिया है, यहां पर भी x दिया है, किसी एक चर को हम लुप्त करेंगे तो ये x हमारा गायब हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस, और यहां पर आप माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही है। अब देखो x और x ये आपस में कट जाएंगे। यहां पर देखो ये y माइनस का है और ये 3y क्या है, ये प्लस का है, तो यह हो जाएगा आपका ये 2y बराबर ये 26। और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, y बराबर हो जाएगा 26 बट्टे ये 2, इसको काट दो, बराबर ये 13। तो y बराबर क्या है आपके पास, ये 13। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर क्या था, x बराबर बच्चों आपके पास था ये 3y। ठीक है, तो y की जगह हम ये 13 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा ये 13 और x बराबर हो जाएगा आपका ये 39। तो हमारी संख्या कौन कौन सी हुई,
x जो है वो हमारी 39 है, y जो है वो हमारी 13 है। एक संख्या हमारी 39 है और दूसरी संख्या हमारी ये 13 है। ये हमारी x है और ये हमारी y संख्या है और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। तो बच्चों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए या आप वैसे ही सोल्व करो तो सबसे पहले इसमें से समीकरण कैसे बनाया जाता है वो आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन से आप समीकरण नहीं बनाओगे आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यह हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन से समीकरण कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान और आराम से पढ़ना होगा और समझना होगा कि हमको पूछा क्या गया है और क्या क्या कंडीशन हमको दी गई है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां पर बच्चों हमको क्या दिया है, दो संपूरक कोण दिए हैं और दिया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो हमें कोणों का मान ज्ञात करना है। बच्चों संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम मान लेते हैं बच्चों हमारे जो कोण है वो x और y है, क्योंकि हमें कोणों का पता नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा वो हमारे कोण है वो x है और y है। x है ये हमारा बड़ा कोण है, ये मान लेते हैं, और y है ये हमारा छोटा कोण है। ठीक है, अच्छा संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। तो x और y का योग कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, जबकि इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। देखा, क्वेश्चन से हमने हमारे समीकरण नंबर 1 को ज्ञात कर लिया। अब रहा हमारा समीकरण नंबर 2। दूसरी कंडीशन हमको क्या दी है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो बड़ा कोण है x ये y से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर x माइनस y, यानी x में से y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 डिग्री, यानी जो x है इस y से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये लो दोनों समीकरण हमने बना लिए हैं। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन से समीकरण को बनाया जाता है। ठीक, अब इसको आप विलोपन विधि से सोल्व कर लो। यहां पर आप माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो और यहां पर आप माइनस कर दो। देखो x से x कट गया, ये y और ये y कितने हो गए, ये आपके हो गए 2y बराबर 180 में से आप 18 को घटा दो तो 10 से 8 गए, पीछे बच गए 2, ये 2 8 से 2 गए 6, 162 और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 162 बट्टे ये 2, इसको काट दो आप तो ये हो जाएगा 8 और 1 81, यानी कि 81 डिग्री। y बराबर क्या है, ये 81 डिग्री है। ये कौन सा कोण है, आपका छोटा वाला कोण है। और बड़ा कोण क्या दिया आपको, बड़ा वाला कोण है ये y से कितना डिग्री है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 81 प्लस ये 18, क्योंकि 18 डिग्री ज्यादा है तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 99 डिग्री और y बराबर हो जाएगा आपका ये 81 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों ये जो y का मान आपके पास आया ना, y बराबर 81, इसको आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में भी रखकर निकाल सकते हो। इस प्रकार देखो, यदि हम y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 180 है। y का मान हमारे पास क्या है, x प्लस y का मान आया है 81, तो यहाँ पर 81 बराबर 180 इस प्रकार लिख सकते हैं। और x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये 81, और x बराबर 180 में से 81 को घटाएंगे, 10 में से ए गए 9 और ये हो गया 9, 18 में से 9 गए 9, ये 99 डिग्री। तो x का मान इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो और इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि x का जो मान है वो y से 18 डिग्री अधिक है। तो y में आप 18 डिग्री जोड़ दो तो आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखें। देखो, कोच ने क्या किया, पहले 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, कितने में, 3,800 रुपए में, और उसके बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी 1,750 रुपए में, और हमें प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का
मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि बल्ले एक्स है वो हमारे क्या है, बल्ले है। ठीक है, और वाई हमारा क्या है, ये हमारी गेंद है। ठीक है, ये गेंदे हैं। एक्स तो हमारे बल्ले हैं और वाई हमारी गेंदे हैं। ठीक है, अब उसने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 7x। ये हो गए आपके, यहां पर ले लेता हूं मैं, ये 7x, और गेंदे कितनी खरीदी उसने, 6, तो यहां पर हम लेते हैं ये 6y। कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी, यहां लिखते हैं 3800, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों। ठीक है, बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले यानी कि 3x यानी 3 बल्ले प्लस 5y यानी कि 5 गेंदे कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में उसने और खरीदी। तो ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 2 हो गए यहां तक। अब इसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। अब बच्चों इसको हम विलोपन विधि से कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व करो तो इसमें से किसी एक चर को आपको गायब करना होगा। यदि हम x को गायब करते हैं तो x का जो गुणांक 3 है इसको ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे, और ऊपर वाले का x का गुणांक 7 है इसको नीचे वाले से गुणा कर लेंगे। यदि हम y को गायब करते हैं तो इस 5 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर लेंगे और 6 को नीचे वाले से गुणा कर लेंगे। यहां पर हम x को गायब करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा करेंगे, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21x, और प्लस 3 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18y, बराबर 3 को 3800 से गुणा करेंगे तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा आपका 11000, ये 400। ठीक है, अब 7 को 3 से फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x, और ये हो जाएगा प्लस 7 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 35y, और बराबर 7 को 1750 से गुणा करेंगे, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 7 गुण 50, 3 52 का 2, 5 7 5 12, यहां लिख देंगे 1250। ठीक है, अब इसकी करेंगे बाकी, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, और यहां पर माइनस आ जाएगा। अब देखो ये 21x से 21x ये आपका कट गया है। अब देखो ये 18y प्लस का है और 35y ये आपका माइनस का है, तो 35y से 18y को आप घटा दो तो कितना रह जाएगा आपका, ये 17y, और ये माइनस का 17y है बच्चों, और बराबर यहां पर देखो 12250 में से 11000 ये 400 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे आपके 800 ये 50। ठीक है, तो यहां पर ये भी माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है बच्चों, क्योंकि देखो 12250 ये माइनस का है और 11400 ये प्लस का है, तो माइनस 850। अब देखो माइनस 17y बराबर क्या है, माइनस 850। ठीक है, तो माइनस 17y बराबर माइनस 850, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 850 बट्टे माइनस ये 17, माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर क्या हो गया बच्चों, 17 का भाग आप 850 में दे दो, 17 5 85 यानी कि ये 50, y का मान क्या आ गया है 50। अब हमको ज्ञात करना है x के मान को, तो इस y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, या समीकरण नंबर आप 1 में भी रख सकते हो। तो इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 क्या हमारा बच्चों, देखो 3x प्लस 5y, ये प्लस 5y, और बराबर क्या है 1750। अच्छा बच्चों ये जो y है ये हमारा क्या है, ये गेंदे है, ये गेंद का मूल्य है, ये एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए है। अब y का मान 50 है तो यहां आ जाएगा आपका 3x प्लस 5 गुणा ये 50 बराबर 1750, यहां 0 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 3x प्लस ये 250 बराबर ये 1750, पक्षांतर कर लो, 250 को इस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अब यही ले लेता हूं चलो, ये 3x बराबर 1750 माइनस ये 250 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3x बराबर ये 1500, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1500 बट्टे 3 काट दो आप, ये 500, तो x बराबर क्या आया 500, यानी कि x बराबर है 500, यानी कि एक बल्ले का मूल्य आपका 500 रुपए है, और y बराबर 50,
यानी कि एक गेंद का मूल्य आपका ये 50 रुपए है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हमको ये दिया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करो और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा देना होगा। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन को लंबा कर दिया गया खींच करके, बाकी है कुछ नहीं। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, एक नियत भाड़ा दिया है यानी कि फिक्स भाड़ा दिया है, और उसके अलावा हमको क्या दिया है कि भी 10 किलोमीटर यदि कोई चलता है एक्स्ट्रा तो उसके 105 रुपए लगेंगे, और कोई एक 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है तो उसके 155 रुपए अलग से लगेंगे। तो हमको यहां पर नियत भाड़ा ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा लगेगा वो ज्ञात करना है, और उस व्यक्ति के द्वारा जो कि 25 किलोमीटर चलता है उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं बच्चों के जो नियत भाड़ा है वो अक्स है, नियत भाड़ा हम मान लेते हैं कि अक्स है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है हम मान लेते हैं कि वो हमारा ये वाई है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105 रुपए है, और ये जो भाड़ा है जो एक्स्ट्रा वो इस नियत ये जो फिक्स भाड़ा है इसमें सम्मिलित किया गया है, नियत भाड़े में वो साथ में है जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ये 10y बराबर कितना हो जाएगा ये 105। बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 1 है। दूसरी कंडीशन आपको क्या दी है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है, तो नियत भाड़ा आपका x है और इसके अंदर आपका ये 15 किलोमीटर और जोड़ दिया गया है, कितना 155 रुपए, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इसको बड़े आराम से आप सरल कर सकते हो। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x से x चला गया, यहां रह जाएगा आपका -5y और बराबर हो जाएगा माइनस ये 50। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस ये 50 बट्टे ये -5, माइनस से माइनस कट गया और बराबर 5 से 50 को काट दो ये 10, y बराबर क्या आ गया आपका ये 10, यानी कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। ये y का मान आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है x का मान, तो इस y के मान को यानी y बराबर 10 है, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। हम इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान यानी जो फिक्स भाड़ा है नियत भाड़ा वो हमारा निकल जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या हमारा x प्लस 10y बराबर 105 है, और x प्लस 10 y का मान क्या है हमारे पास y बराबर 10, तो यहां पर हम लिख देंगे गुणा 10 बराबर 105, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 105 माइनस 100, यानी 10 को गुणा करके और उसको पक्षांतर किया गया है, x बराबर हो जाएगा आपका ये 5, और y बराबर क्या है आपका ये 10। ये लो बच्चों हमने हमारा नियत भाड़ा ज्ञात कर लिया है, x बराबर है 5 और y बराबर है 10। ये तो प्रति किलोमीटर है और ये है आपका फिक्स भाड़ा। अब क्या पूछा गया है, 25 किलोमीटर कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो प्रति किलोमीटर का क्या है 10 रुपए है, तो 25 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे आपके, देखो x प्लस ये दिए है y, ठीक है, और y कितना आपका ये 25 किलोमीटर चलता है और यहां पर आपका 10 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका, और x का मान भी आपको दिया है तो ये हो जाएगा देखो 5 प्लस y का मान है 10 और चलता कितना है वो 25 किलोमीटर, तो ये 25 किलोमीटर आप इसको जोड़ लो, 5 प्लस ये हो जाएगा 250 और बराबर हो जाएगा आपका ये 255। तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपए भाड़े के देने पड़ेंगे। देखो y बराबर क्या है 10, यानी कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर जब जाता है तो कितने रुपए लगते हैं 10 रुपए, और 25 किलोमीटर जाने पर कितने रुपए लगेंगे 250 रुपए, और उसमें जो नियत भाड़ा है वो जोड़ देंगे 5 रुपए, तो कितने हो जाएंगे 255 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करो। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार का क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, एक भिन्न दी गई है, किसी भिन्न के अंश और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए
तो वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और यदि हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न को ज्ञात करना है। मान लेते हैं बच्चों हमारा जो अंश है वो x है और हर है वो y है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। ये हमारी भिन्न है। अब क्या दिया हमको, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x + 2/y+2। तब ये क्या हो जाती है आपकी 9/11। ये हो जाती है आपकी 9/11। ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 2 की जगह यदि हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखो x + 3 जोड़ दें और हर में भी यदि हम +3 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी आपकी 5/6 हो जाती है। तो हमको अब भिन्न ज्ञात करना है। देखो आधा समीकरण तो हमने बना लिया है, अब इसको हमें पूरा बनाना है। तो देखो पहले इसको देखते हैं, 11 को इधर से गुणा कर लेंगे और y+2 को इधर से गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा देखो बराबर 11 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 और बराबर 9 को y से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 9y और प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है। अब देखो चर संख्याओं को एक तरफ ले लो, अचर संख्याओं को एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा आपका 11 - 9y बराबर 18 - ये 22 और बराबर हो जाएगा आपका 11x है। यहां पर क्या है, 11x है, 11x। ये हो जाएगा आपका 11x - 9y बराबर ये -4। बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है। अब यहां से देखो आप 6 को x से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6x और 6 को 3 से गुणा कर लो प्लस ये हो जाएगा आपका 18 बराबर 5 को y से गुणा कर लो ये हो जाएगा आपका 5y और प्लस 5 को 3 से गुणा कर लो ये हो जाएगा आपका 15। अब पक्षांतर कर लो, y को इधर लेकर आ जाओ, 18 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 6x - 5y और बराबर 15 - 18। 15 से 18 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x, यहां पर लिख देंगे 6x - 5y बराबर माइनस ये 3। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गए बच्चों। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से इस समीकरण नंबर 2 को 1 के नीचे लिख लेते हैं इस प्रकार 6x और -5y और बराबर क्या हो जाएगा -3। ये -3। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से 6 को ऊपर वाले से गुणा कर लो और 11 से नीचे वाले को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 66x माइनस 9 छंगाली 54y, 54y बराबर 4 छंग 24, ये -24। 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66x और -11 5 55y, 55y बराबर 11 को 3 से गुणा करेंगे माइनस ये 33। चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। देखो 66x से 66x काट देंगे, यहां पर देखो प्लस 55y है, यहां पर -54y है तो यहां पर रह जाएगा आपका y बराबर 33 में से 24 को घटा दो तो ये हो जाएगा ये 9। तो y बराबर क्या है आपका 9। ये और ये y क्या आपका ये हर है, ये आपका हर है। ठीक है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों आप चाहो तो समीकरण को इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो। हम इसको समीकरण नंबर इसी में रखेंगे 2 में, समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या हमारा 6x - 5y और बराबर -3। y बराबर क्या हमारे पास 9 तो यहां पर लिख देंगे 6x - 5 और ये 9 और बराबर -3। 9 और 5 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x - 9 पंजा 45, ये 45 बराबर -3 और 6x बराबर ये हो जाएगा आपका 42 - 3 और 45 -3 और 6x बराबर ये 42 और x का मान कितना आ जाएगा आपका x बराबर 42 बट्टे ये 6 काट दो बराबर ये 7। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 7। तो आपकी भिन्न क्या बनी, देखो x आपका क्या था अंश था और y आपका क्या था हर था। तो आपकी भिन्न बन गई, यहां पर लिखता हूं मैं x बट्टे y बराबर आपकी हो गई है 7 बट्टे ये 9
और बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर को मैंने यहां पर लिखा है x बट्टे वाई बराबर 7/9, ये आपका आंसर है। या आप यहां पर भी लिख सकते हो 7/9, ये आपका आंसर, अगर वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें बच्चों, केवल 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है पिता और पुत्र की आयु से संबंधित, ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे। और वैसे भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद में आपकी ये जो पर्सनावली के छह क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या दिया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि जेकब की जो आयु है वो x है और पुत्र की आयु है वो y है। जेकब की आयु क्या है, पिता की आयु ये x है और पुत्र की आयु हम मान लेते हैं ये y है। ये तो आपके पिता की आयु है, ठीक है, और y जो है ये पुत्र की आयु है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या दिया है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद देखो अभी इसकी आयु x है, तो 5 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु x + 5 होगी कि नहीं होगी, x + 5। 5 वर्ष के बाद में इसकी x + 5 हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y + 5, ये हो जाएगी आपकी y + 5 5 वर्ष बाद में। अब क्या दिया है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो पिता की आयु है इस पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसकी आयु की 3 गुनी, यानी कि इसकी आयु की ये 3 गुनी, ये बराबर हो जाएगी। ये पिता की जो आयु है इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो x + 5 बराबर 3 को y से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 3y, 3 को 5 से गुणा कर लो प्लस ये 15। अब देखो पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ये 3y बराबर 15 से 5 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 10। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अगली कंडीशन देखो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जेकब की आयु कितनी थी 7 वर्ष पहले। अभी x है तो 7 वर्ष पहले x - 7 यानी कि x - 7 हो जाएगी, बराबर कितनी थी पुत्र की आयु भी y - 7 यानी कि 7 वर्ष पहले उसकी भी 7 वर्ष घट जाएगी कि नहीं घटेगी, 7 वर्ष पहले अभी उसकी आयु y है तो 7 वर्ष पहले क्या थी y - 7 थी और उसकी आयु की कितनी थी 7 गुना थी, सॉरी यहां पर कह दिया 5 वर्ष पूर्व है, यहां पर है 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व है, यहां पर भी 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, 5 वर्ष बाद और यहां पर दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले इसकी आयु क्या थी x - 5 और y - 5, कितने गुनी थी 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की ये 7 गुनी थी। ठीक है, अब देखो x - 5 यहां पर आप लिख दो, ये x - 5 बराबर 7 को y से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 7y और 7 को 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 35। पक्षांतर कर लो, ये हो जाएगा x - 7y और बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ये 30। बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या आपका x - 3y बराबर 10 और समीकरण नंबर 2 क्या आपका x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 7y और बराबर ये -30। ये समीकरण नंबर 2 है, इसको घटा दो आप, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा और यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा ये प्लस, x से x चला गया। अब देखो 7y आपका प्लस का है, ये माइनस का है, तो यह हो जाएगा आपका 4y बराबर 30 और 40 कितने होते हैं 30 और 10 ये हो जाएंगे आपके ये 40 और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा ये 40 बट्टे ये 4 काट दो बराबर ये 10। पुत्र की आयु कितनी आ गई है आपकी y बराबर ये 10, ये पुत्र की आयु आ गई है। अब पुत्र की आयु हमको मालूम है कितनी है 10 वर्ष है, हमें पिता की आयु ज्ञात करनी है, तो आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा x -
3y बराबर 10 है, और x माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 और गुणा ये 10 बराबर ये 10, और x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस ये 30, और x बराबर आपका आ गया है ये 40। तो पिता की आयु कितनी आ गई आपकी, ये 40 वर्ष। ठीक है बच्चों, पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की आयु आपकी ये 40 वर्ष है। तो बच्चों इस प्रकार जब भी आपको ये दो चर वाले रेखिक समीकरण के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से सबसे पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे यहीं पर फंसते हैं कि वो समीकरण नहीं निकाल सकते हैं, समीकरण सोल्व तो कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन से समीकरण बनाया कैसे जाएगा, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। काफी मेहनत से बनाया गया वीडियो है बच्चों, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। और यदि बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।